बाजू बना रहे हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें सबसे पहले तो हम बाजू को ऐसे करके ऐसे बाजू को 2 फोल्ड कर लेंगे। ये है मोरी की साइड और ये है ऊपर जहाँ से बाजू जॉइंट रहेगी, जुड़ेगा इसका। तो हमें यहाँ से इसको अच्छे से मिला लेना है। ये हमने अच्छे से मिला लिया है। और मिलाने के बाद हम बीच में एक छोटा सा कट लगा लेंगे, जहाँ में बाजू जोड़नी है ऊपर शोल्डर से, वहाँ से हम कट लगा लेते हैं। ये हमने लगा लिया कट, ये हमारा कट लग गया है। अब हमें क्या करना है, ये है हमारी उल्टी साइड, ये है हमारी सीधी साइड, तो हमें सीधी साइड रखना है। और यहाँ से रखते हुए हमें एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है, सीधी लाइन जिसे कहते हैं, सीधी लाइन खींच ली है। ये सीधी लाइन खींच ली है, दोबारा से फोल्ड करके देख लेते हैं कि हमने सही लाइन ली है। हाँ जी, बिल्कुल परफेक्ट लाइन है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ से हमें 2 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ इस लाइन के ऊपर रखते हुए 2 इंच पे निशान लगाना है। ये हमने 2 इंच पे निशान लगा लिया। और यहाँ से रखते हुए इसी लाइन के ऊपर रखते हुए जो हमने निशान लिया है इसके ऊपर ही रखते हुए यहाँ से हम लगा लिए 3 इंच पे निशान। ये हमारा 3 इंच पे हो गया, ये हमारा 2 इंच पे हो गया। ऐसे ही हमने अब इधर लगाना है। तो इधर लगाने के लिए हमने क्या करना है, ये इस लाइन पे रखना है और 2 इंच पे हमें निशान लगा देना है। ये है हमारा 2 इंच पे निशान। अब किसी निशान के ऊपर रखते हुए हमें 3 इंच पे निशान लगा देना है। ये 3 इंच पे निशान लगा, फोल्ड कर लेना है, 2 फोल्ड करके ऐसे करके इस बाजू को यहाँ से 2 फोल्ड करके छोटी बाजू पे यहाँ 2 फोल्ड करके इसे सिलाई लगा लेनी है। यहाँ सिलाई लग जाएगी। सिलाई लग जाने के बाद करने ये छोटी बाजू को भी हटा देते हैं फिलहाल के लिए। ये हमारी बड़ी बाजू है, ये हमारी मोड़ी साइड है। यहाँ से हम इसको 2 फोल्ड कर देंगे, अंदर की साइड 2 फोल्ड करते हुए हम यहाँ से सिलाई लगा देंगे मोरी के अंदर से। सिलाई लगाने के बाद हमें इसके ऊपर ऐसे रखते हुए लेस को ऐसे रखते हुए मोरी के अंदर से सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी लेस लग जाएगी। लेस लगने के बाद फिर हमें यहाँ से मोरी के अंदर से ही प्लेटें डाल लेनी है, ऐसे करके यहाँ से ये सब प्लेटें डल जाएंगी। प्लेटें डलने के बाद सिलाई लगा लेनी है यहाँ से। ऐसे ही दूसरी साइड से हमें करना है। ऐसे इसको प्लेटों को ऐसे करते हुए प्लेटों को छोटी छोटी प्लेटें बना लेनी है। ऐसे प्लेटें बनाते हुए यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है, ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। जब ये प्लेटें डल जाएंगी उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारी छोटी वाली बाजू है हमने यहाँ से इसी निशान के ऊपर रखते हुए हमने 3 इंच पे निशान ले लिया। ऐसे ही हमने दूसरी साइड लिया है 2 इंच पे निशान, फिर यहाँ से इस निशान के ऊपर रखते हुए 3 इंच का निशान ऐसे लिया है। निशान लेने के बाद हमें क्या करना है, नीचे तो हमारी इस बड़ी वाली बाजू में चुन्नटें आ जाएंगी। चुन्नटें आने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से जो ये सेंटर है यहाँ से मिलाते हुए इसको, और ये जो दिख रहा है यहाँ तक जो 3 इंच की हमने निशान लगाया है यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है, सीधी स्ट्रेट सिलाई। सीधी स्ट्रेट सिलाई लग जाएगी। उसके बाद हमें जो यहाँ से स्ट्रेट सिलाई लगेगी, ये देखो हमने यहाँ से रखना है इसको, यहाँ से नहीं यहाँ से रखना है, ठीक है। यहाँ से रखकर स्ट्रेट सिलाई लगा लेनी है ये 3 इंच तक हमें। उसके बाद ये जो 2 इंच का गैप है यहाँ हमें प्लेटें डालनी है। प्लेटें कैसे डालनी है, ऐसे करके प्लेटें डाल लेंगे, जितनी डलेगी उतनी डाल लेंगे ऐसे करके। ध्यान रखना है जो नीचे वाली बाजू है उसमें प्लेटें नहीं डालनी चाहिए, ऊपर का जो ये वाली बाजू है इसमें प्लेटें डालनी है। ऐसे प्लेटें डालनी है कहाँ तक, ये जो ये 2 इंच की दिख रही है ना, ये बीच का सेंटर है जो यहाँ तक 2 इंच का जो हमने निशान ले रखा था यहाँ तक हमें सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगा देंगे प्लेटें डालकर। उसके बाद हमें क्या करना है, फिर हमने 2 इंच का यहाँ से सिलाई वो दे रखा है यहाँ तक, फिर यहाँ से वो लगानी है, प्लेटें डालनी है। जो 2 इंच का हमने निशान ले रखा है वहीं तक ही हमें प्लेटें डालनी है। प्लेटें डल गई हमारी, यहाँ बीच में सिलाई लग गई। और जो ये बीच में सेंटर दिख रहा है यहाँ हम सुई से पिन अप कर लेंगे यहाँ इस निशान के ऊपर, और यहाँ उसके बाद सिलाई लगा देंगे। बस इतना करना है। ये हमने लेस लगा ली है। अब हमें यहाँ ये मोड़ी की साइड है जो ऐसे करके ऐसे आती है, जो मोड़ी होती है ये है। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ से हमें चुन्नटें डालनी है। तो हमें ऐसे पकड़ना है इसको, लेस की साइड से पकड़ते हुए ऐसे, और
चुन्नटें डालते जाना है, ऐसे छोटी छोटी चुन्नटें ऐसे डालते जाना है और इस पर सिलाई करना है। ये हमारी चुन्नट डल गई है। ऐसे ही हमें दूसरी साइड डालनी है। ये हमारी दूसरी साइड भी डल गई है। यहाँ भी डल गई, यहाँ भी डल गई, दोनों साइड प्लेट डल चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, जो ये हमने बाजू पे निशान लिया था इसके ऊपर ही हमें रखना है बाजू को। ये है मोड़ी की साइड, तो यहाँ से हमें क्या करना है, इसको भी बाजू को ऐसे फोल्ड कर लेना है। टू फोल्ड करके ये वाली जिसमें हमने लेस लगाई है, चुन्नट डाली है, इस बाजू को भी हमें फोल्ड कर लेना है। ऐसे टू फोल्ड कर लेना है अच्छे से मिलाते हुए, और इसमें भी हमें एक छोटा सा बीच में कट लगा लेना है ताकि हमें सेंटर पता रहे कहाँ से हमें लगाना है। ये कट हो गया। अब ये जो कट निशान है इसके ऊपर ये मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ जो हमें बाजू जो जॉइंट करनी है वो यहाँ से करेंगे। इसको हम ऐसे अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे, चुन्नट वाला दिख रहा है इसको यहाँ से फोल्ड करके और यहाँ इस पर ऐसे रख देंगे। रख ये वाली बाजू और ये जो चुन्नट डाल रखी है हमने यहाँ से इस पॉइंट को यहाँ मिलाते हुए, जैसे यहाँ से मिलाया था ऐसे यहाँ मिलाते हुए इसको चुन्नट को हम ऐसे मोड़ देंगे। मोड़ के यहाँ से इस पर पिनअप कर देंगे, जो निशान लिया था हमने 3 इंच वाला लास्ट में उस पर हम पिनअप कर देंगे ताकि ये हिलेगा नहीं इसलिए। तो ये हमने पिनअप कर लिया, ये पिनअप कर दिया है। और ध्यान रखना है जो ये वाली बाजू है ना, मेरी छोटी वाली बाजू, इस पे चुन्नट नहीं डालनी है हमें, ऊपर वाली बाजू में चुन्नट डालनी है। अब क्या करना है, ये जो चुन्नट डली हुई है इसको ऐसे करके फोल्ड कर देंगे अंदर की साइड। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर रखेंगे निशान के ऊपर, जो 3 इंच का हमने निशान लिया था इसके ऊपर रखकर और यहाँ से एक स्ट्रेट सिलाई लगा देंगे। यहाँ तक 3 इंच की हमने निशान लिया था, यहाँ तक मतलब ये जो निशान दिख रहा है 3 इंच का, यहाँ तक स्ट्रेट सीधी सिलाई कर देंगे। ये निशान तक हमारी सीधी सिलाई लगी है। अब ये जो 2 इंच का गैप रह गया है यहाँ हमें चुन्नट डालनी है, यहाँ भी, और ये जो 2 इंच का गैप है यहाँ भी, इस निशान से इस निशान तक हमें चुन्नट डालनी है। और उसके बाद जो 3 इंच का निशान रहेगा यहाँ से हमें स्ट्रेट सिलाई लगानी है। अब चुन्नट डालेंगे ऐसे कपड़े को उठाते हुए, ध्यान रखना नीचे वाला कपड़ा नहीं उठाना है, नहीं तो बाजू अटैच करोगे टाइट आएगी बाजू।
को हमें लगानी थी। अब यहाँ से हम ये सुई को हटा देंगे। और हटाने के बाद ये जो फ्रिल सी दिख रही है जो हमने चुन्नट डाली थी, इसको हम अंदर की साइड ऐसे मोड़ देंगे। और ये जो निशान है 3 इंच वाला, इस पर ऐसे हम रख लेंगे और रखते हुए स्ट्रेट सिलाई लगा देंगे। जो ये 3 इंच का हमें निशान लिया था ना, यहाँ तक हम अब सीधी लाइन मतलब सीधी सिलाई लगा देंगे। और ये जो चुन्नट है इसको मोड़ देंगे और इस पर निशान पे रख देंगे, 3 इंच वाला निशान रखते हुए सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई लग गई है, हमारी बात हो गई है। ये हमारी चुन्नटें डल चुकी हैं। ऐसे ही हमें दूसरी बाजू में चुन्नट डाल लेनी है। ये हमने दोनों बाजुओं में जैसे फर्स्ट बाजू में डाली थी, ऐसे ही हमने सेकंड बाजू में भी लेस और चुन्नट दोनों लगा लिए। ये हमारी दोनों बाजू में।